वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ाते हैं मैथ्स, हम पढ़ाते हैं साइंस। और आपको यह भी पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल पे पिछले 1 महीने से कोई भी अपडेट या कोई भी वीडियो नहीं डाल रहे। अब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि सबसे पहले हम थे बहुत बिजी, और बिजी होने के पीछे का राज ये है कि हमारी चल रही है टीचर ट्रेनिंग। और टीचर ट्रेनिंग में क्या होता है, हमें स्कूल्स में जाके टीच करना होता है 2 3 4 लेक्चर। तो इस वजह से सारा दिन वहीं पे चला जाता है, ना हम वीडियो शूट कर पाते, और शूट करते हैं तो उसको अपलोड नहीं कर पाते। तो जैसा कि आपको अब ये पता चल चुका है कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, अब वीडियो ये हम डाल रहे हैं लगभग महीने बाद। तो अब देखो हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है। मेरे को जितना याद है, हम 10th क्लास का तो कर रहे थे चैप्टर नंबर 5th, जो कि था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और चैप्टर 9th क्लास का भी हमने साथ साथ में चैप्टर चला रखा था, जो कि था पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। और उसकी हमने आज हम 9th क्लास का ही करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो 10th की थी, अब 9th की डलेगी, उसके बाद बनाएंगे हम 10th की। तो लाइन वाइज चलेंगे। और जैसा कि मेरे को याद है कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी पोलिनोमियल की, और साथ में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी पूरे चैप्टर की पोलिनोमियल की वो भी डाल दी थी। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप पहले जाके उन दोनों वीडियोस को देखें, ज़्यादा बड़ी नहीं है वो। तो फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। अब हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। और चैप्टर कौन सा है ये? पोलिनोमियल। और एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे। और क्लास कौन सी है ये? क्लास 9th। ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है हमें। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर दुनिया में पोलिनोमियल है, कोई भी इक्वेशन है जो उसमें वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वेरिएबल हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जितने जैसे मान लो उसमें जो वेरिएबल है उनकी क्या है, उनकी एक वैल्यू होती है ना। हम सोल्व करते हैं तो उसकी एक वैल्यू निकलती है। उस वैल्यू का काम क्या होता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं उस इक्वेशन का या उस पोलिनोमियल का रूट हमने निकाल दिया। रूट का मतलब उसका जीरोज भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो अब उस जीरो का क्या काम होता है? देखो उस जीरो का काम ये होता है कि जितने भी रूट या जितने भी जीरोज हम किसी इक्वेशन के या किसी पोलिनोमियल के निकालते हैं, तो वो उसको सेटिस्फाई करता है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी पोलिनोमियल ले लो दुनिया का। जैसे मान लो हम एक जनरल फॉर्म का पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका क्या निकालेंगे? रूट। एक्स का रूट निकलेगा बी बाई ए। अब बी बाई ए जब हम इसमें पुट कराएंगे तो क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। देखो सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह क्या पुट कर दो? बी बाई ए। ए से ए कट, बचा बी माइनस बी, जो कि आ गया 0। अब 0 आने की वजह क्या है? बिकॉज बी बाई ए इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है। और जो इक्वेशन का रूट होता है हमेशा उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ये आपने आज सीख लिया। आज हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे और उसको फर्दर सोल्व करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखो बच्चों, पहला सम क्या है? फर्स्ट सम में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमें गिवन है क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। ठीक है। ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट। एट मतलब एट का मतलब है गिवन है x 0 पे निकालना है, x -1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, और x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसने बोला है हमें कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे, तो हमें क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन पोलिनोमियल। तो देखो 5 एज इट इज, x की जगह 0, -4 एज इट इज, x की जगह 0, प्लस का 3, 5 इंटू 0 0 बनेगा, -4 इंटू 0 0, और प्लस का 3, आंसर आ गया 3। मतलब एट x इज इक्वल टू 0 गिवन पोलिनोमियल गिव्स वैल्यू 3। समझ आया? हमें क्या करना है, जहां पे भी उसकी वैल्यू पूछे वहां पे उसको x की जगह पुट करवा दो। अब ये क्या है? अब की बार हमें निकालना है -1 पे। तो अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू -1 पुट करा देंगे
गिवन पोलिनोमियल में, ठीक है, तो हमें क्या पोलिनोमियल गिवन है, 5x माइनस 4x² प्लस 3, तो 5x की जगह -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 5 इंटू -1 क्या बनेगा, -5 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3, तो ये बना -5 -4 प्लस का 3, ठीक है, ये बनेगा -9 प्लस का 3, आंसर आ गया -6। तो -6 हमारी किसकी वैल्यू आई है, -6 वैल्यू आई है हमारे इस पोलिनोमियल की। कब आई है ये वैल्यू तब आई है जब हमने x को क्या पुट करवाया है, -1। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, इसने कहा कि x = 2 पुट करवा के बताओ कि हमारे जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आएगी। हमें अब क्या करना है, 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अब हमें x की जगह क्या पुट करवाना है, 2, तो माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3, ये क्या बनेगा 10, ये क्या बनेगा 4 इंटू 4 प्लस का 3। 4 इंटू 4 कैसे बना, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये क्या बनेगा 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 और 3 13 माइनस 16, तो आंसर आ गया -3। -3 हमारा किसका आंसर आया है, -3 आंसर आया है जब हमने गिवन पोलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करवाया, 2 पुट करवाया। और ये था आपका फर्स्ट सम। इसको कॉपी में नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखो सेकंड सम पे आगे। सेकंड सम पे क्या कहा है इसने, फाइंड p ऑफ 0, इसने क्या कहा है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 of each of the following polynomial। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट की हम स्टेटमेंट उतारते हैं। p ऑफ x हमें दे रखा है क्या, p ऑफ y दे रखा है, सॉरी, y² माइनस का y प्लस का 1, ठीक है, ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 पे। सबसे पहले क्या करोगे, p ऑफ 0, p ऑफ 0 का मतलब क्या है, हमें y की जगह क्या पुट करना है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, तो p ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू आई, 1। ऐसे ही p ऑफ 1 निकाल दो, p ऑफ 1 कैसे निकलेगा, y की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, तो आंसर क्या आ गया 1। p ऑफ 1 पे कितना आंसर आया, 1। ऐसे ही p ऑफ 2 निकाल दो, तो क्या बनेगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, ये बनेगा 4, ये बनेगा माइनस का 1 और आंसर आ गया 3। तो हमारे 3 आंसर आ चुके हैं। देखो p ऑफ 0 का मतलब क्या है, हमें y की जगह 0 पुट करवा दिया तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही p ऑफ 1 पुट करवा दिया, ऐसे p ऑफ 2 पुट करा दिया, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में पोलिनोमियल चाहिए, बस p ऑफ t दे रखा है अब की बार हमें, कितना 2 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है मेरे को, ठीक है, आप देख लेना एक बार स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करोगे, p ऑफ 0 निकाल लोगे, फिर p ऑफ, सबसे पहले हम p ऑफ 0 निकालेंगे। तो देखो p ऑफ 0 का मतलब 2 को एज इट इज रखेंगे बिकॉज 2 इज कांस्टेंट। आगे t है, t की जगह क्या पुट करोगे 0, फिर से t का स्क्वायर माइनस फिर से 0 क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही p ऑफ 1 निकाल दो, 2 प्लस t है ना, t की जगह 1, फिर से 1 का स्क्वायर, फिर से 1 का क्यूब, वो भी माइनस में। ठीक है, ये आंसर क्या बनेगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट, 2 प्लस 3 कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। ये हमारे आंसर है। ठीक है, ऐसे ही p ऑफ 2 कैलकुलेट कर लो, क्या करेंगे, t की जगह 2 पुट करवा देंगे, ये क्या बनेगा 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, तो 4 प्लस 4 8 माइनस 8, आंसर आ गया 0। तो क्या समझ आया तुम्हें। अब देखो ये सब आसान है बहुत, हमने क्या करना है, बस हमें जो पोलिनोमियल गिवन है ना उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2।
p का मतलब क्या है, p पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, t का मतलब क्या है, t इज द वेरिएबल, जो इसमें वेरिएबल यूज हुआ है, ध्यान रखना। और p ऑफ 0 का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू p ऑफ 3, p ऑफ 10, p ऑफ 5, इसका मतलब है कि हमें जो वेरिएबल गिवन है ना उसमें 0 पुट करना है इसकी जगह, t की जगह। ऐसे ही p ऑफ 1 का क्या मतलब है, हमें जो वेरिएबल गिवन है उसमें t, जैसे मान लो यहाँ पे t गिवन है तो t की जगह 1 पुट करना है। ये समझ में आ गया अब तुम्हें। अब इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, एक खुद से कर लेना, एक खुद से कर लोगे ना, एक ये जो थर्ड है ये खुद से कर लेना, मैं आपको फोर्थ करवा देता हूँ, ठीक है। फोर्थ देखो, इसमें p ऑफ x गिवन है हमें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये भी अच्छा सम है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके करने के, या तो आप ऐसे ही कर दो, मतलब जैसा ये गिवन है ना पोलिनोमियल, ऐसे ही सोल्व कर दो। लेकिन दूसरा क्या आप यहाँ पे कर सकते हो, p ऑफ x क्या है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू x है, माइनस b की वैल्यू 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब हम p ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे, x की जगह क्या पुट कराओगे 0, तो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। ऐसे ही p की जगह 1 पुट करवाओ, 1 का स्क्वायर -1, ये बनेगा 0, ये आ गया आंसर। ऐसे ही p ऑफ 2 पुट करवा लो, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1, क्या बनेगा 4 - 1 जो कि होता है 3। तो ये हम आप क्या हो गए, दो सम कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में नोट डाउन करो। देखो इस सम में क्या सीखा हमने, इस सम में हमने सीखा कि जो हमें वेरिएबल गिवन होगा उस वेरिएबल की वो वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा किसी भी टर्म पे। जैसे यहाँ पे तो 0, 1 और 2 पे करवा रहा है, तो हो सकता है पेपर में 3, 4, 5 पे करवा ले, 7, 8, 9 पे करवा ले, 13, 15 किसी पे भी करवा सकता है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी किस पे, जो उसने बोला है। समझ आया ये सब, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलते हैं थर्ड सम पे। अब देखो थर्ड सम क्या है, थर्ड सम आ गया वही बात, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। देखो थर्ड सम की मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्या लिखना है, क्या करना है हमें, वेरीफाई whether the following zeros of polynomials अब देखो इस सम में क्या करना है हमें, इस सम में हमें एक पोलिनोमियल गिवन होगा, साथ में उस पोलिनोमियल के एक हमें वैल्यू गिवन होगी जो कि होगी उस पोलिनोमियल में वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू। अब हमें उसको चेक करना है कि क्या वो उसका जीरो है। अब मैंने आपको बताया अगर कोई नंबर किसी पोलिनोमियल को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो वो उसका क्या बन जाता है, रूट बन जाता है या जीरो बन जाता है। तो हमें वही चेक करना है। तो देखो फर्स्ट सम करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट सम में हमें p ऑफ x गिवन है किसके इक्वल, 3x प्लस 1, और साथ में इसने कहा है एट x इज इक्वल टू -1/3। स्टेटमेंट उतार लेता हूँ मैं तीन सम की कम से कम। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है, p ऑफ x 5x माइनस पाई एट x इज इक्वल टू 4/5। ऐसे ही मैं थर्ड की कर लेता हूँ, तीन कर लेंगे हम। थर्ड में क्या है, p ऑफ x दोबारा से किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, और एट x इज इक्वल टू 1 एंड -1। हमें क्या करना है, इनको चेक करना है क्या ये गिवन जो नंबर है ये इस गिवन पोलिनोमियल का रूट बनेगा। तो देखो करते हैं चेक। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह माइनस का 1/3 पुट करवा देंगे, ठीक है। तो 3 एज इट इज, इस x की जगह माइनस का 1/3 पुट कर दो, प्लस का 1, 3 से गया 3, बचा -1 प्लस 1 जो कि आ गया 0। और अगर 0 आ जाता है मतलब यस x इज इक्वल टू -1/3 इज the zeros of given polynomial। लास्ट में लिख दोगे क्या, yes the given number is the polynomial is the root और zero of a given polynomial। अब अभी इसको चेक करते हैं, at p is equal to 4/5।
अब देखो 5x, x है ना, तो x की जगह 4/5 पुट कराओ और माइनस पाई एज इट इज। 5 से गया 5 आंसर बचा 4 माइनस पाई, तो 4 माइनस पाई आ गया, 0 नहीं आया। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नोट ए zeros of p of x इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, तो ये हमारा नहीं आया 0, मतलब इसने सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 4/5 कोई 0 नहीं है गिवन पोलिनोमियल का। अब इसको करते हैं चेक। पहले हम 1 पे करेंगे फिर -1 पे, दोनों पे आना चाहिए आंसर। पहले 1 पे करते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इक्वल्स टू 0 आ गया ये। तो ऐसे ही -1 पे करो, -1 का स्क्वायर माइनस का 1, और माइनस में जो भी टर्म होते हैं उसको हम स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाती है, प्लस। ये भी आ गया 0, तो यहाँ पे लिख दो यस, p ऑफ -1 एंड p ऑफ प्लस का 1 इज zeros of r zeros of तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर इज zeros ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो ये थे आपके पहले 3 सम, पहले 3 सम के तीसरे सम के 3 पार्ट हमने कर लिए। आगे करते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन करो। मेरे को लग रहा है आपको समझ आ चुका है, खुद से कर लिया करो, ठीक है। खुद से करोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो हम करते हैं इसका 4th पार्ट। देखो 4th पार्ट में क्या है, अब की बार हमें p ऑफ x दे रखा है x+1 इंटू x+2, और कहा है एट x इज इक्वल टू -1 और 2 पे चेक करो, ठीक है। अब 5th पार्ट p ऑफ x हमें दे रखा है x² और चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे। ऐसे ही हमें 6th सम दे रखा है p ऑफ x lx प्लस m पे, और हमें चेक करना है x इज इक्वल टू -m/l, ठीक है। उसके बाद 2 बचे हैं, वो दोनों कर लेंगे हम। अब देखो सबसे पहले इस पे आओ, सबसे पहले क्या करेंगे हम, p ऑफ -1 पे चेक करेंगे, मतलब x की जगह -1 + 1 और x की जगह -1 + 2, -1 + 1 बना 0 और ये बनेगा 1, तो पूरा कंप्लीट 0 बन गया, है ना, मल्टीप्लाई। ऐसे ही p ऑफ 2 पे चेक करो, सॉरी ये ना हमें माइनस दे रखा है ये, ठीक है। तो ऐसे ही 2 पे चेक करो, 2 + 1 2 - 2, ये क्या बनेगा 3, ये क्या बनेगा 0, तो ये आ गया 0। मतलब देखो दोनों पे सेटिस्फाई कर दिया, तो लास्ट में क्या लिखोगे, यस x इज इक्वल टू -1 एंड 2 आर द zeros ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ऐसे इसको चेक करो, ये तो बहुत आसान है, x इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, ये तो कराने की भी जरूरत नहीं थी। मतलब यस x इज इक्वल टू 0 क्या है, इसका पोलिनोमियल है, ये देख लो, एट माइनस का m/l, l एज इट इज, x की जगह क्या पुट करोगे, माइनस का m/l प्लस का m एज इट इज, l से गया l बचा माइनस का m प्लस का m, तो ये आ गया 0। मतलब ये भी क्या है, इसका रूट है। अब इसके 2 सम बचे हैं भाई, 2 और देख लो। ये अच्छा सब। अब देखो सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे,
एट एक्स इज इक्वल टू -1/√3 पे, तो 3 एज इट इज, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 1/√3 माइनस और स्क्वायर के साथ। अब मेरे को एक बात बता दो, जब स्क्वायर होता है और अंदर माइनस होता है, सबसे पहले माइनस को क्या करोगे प्लस, प्लस बन गया, और जब भी रूट होता है स्क्वायर में तो रूट कैंसल आउट हो जाता है, ये बचता है 1/3। क्या याद रखना है, रूट का स्क्वायर, जैसे मान लो कोई भी नंबर है n, n का रूट है और इसका साथ में स्क्वायर भी है, तो क्या करते हैं हम स्क्वायर से रूट को कट कर देते हैं और आंसर आ जाता है n। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमने किया इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल, आंसर आ गया 3। अब देखो 3 से 3 गया, बचेगा 1 - 1 जो कि होता है 0, और मतलब 1/√3 -1/√3 इज अ पोलिनोमियल ऑफ, इज अ जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब हम 2/√3 पे चेक करेंगे, 2/√3 पे। अब देखो हम क्या करेंगे, 3 को एज इट इज लिख देंगे, 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3, अब देखो स्क्वायर है ना, तो 2 का भी स्क्वायर होगा 4 और √3 का भी स्क्वायर होगा 3। मैंने क्या समझाया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और रूट में से रूट कैंसिल कर देंगे स्क्वायर के साथ। अब देखो 3 से 3 का आंसर क्या बचा 4 - 1 जो कि होता है 3। अब ये 3 आ गया, क्या आना चाहिए था 0, 0 तो आया नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम ये लिखेंगे कि -1/√3 इज 0 बट 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। समझ आया, हमें क्या करना है, दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। एक तो हो गया, एक तो हुआ, लेकिन सेकंड ये नहीं हुआ, तो हम लिख देंगे -1/√3 इज जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल बट 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब हमारा लास्ट सम बचा है, उसको भी निपटा ले जल्दी से। इसका 8th पार्ट, अब देखो इसके 8th पार्ट में क्या कहा है इसने, इसने कहा है कि भाई पी ऑफ एक्स गिवन है आपको, क्या गिवन है 2x + 1, और इसने कहा एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, 1/2, 2 एज इट इज रखेंगे, एक्स की जगह 1/2 प्लस का 1, 2 से गया 2, ये बचा 1 + 1 जो कि आ गया 2, लेकिन आना क्या चाहिए था 0। सो हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 इज नॉट अ पोलिनोमियल ऑफ, इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे पी ऑफ -1/2 देता ना वो, तो ये हो जाता, देखो 2 से 2 कट -1 बचा और +1 जो कि होता है 0। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि हम पोलिनोमियल का रूट या जीरो जो होता है वो क्या करता है, वो उस गिवन पोलिनोमियल को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये आपको समझना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सम में 1/2 तो इसका 0 नहीं है, लेकिन अगर -1/2 देता तो वो हो जाता। तो ये फर्क पड़ता है बस, ये आपको समझ आया 3rd सम। अब इसका एक सम बचा है 4th, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। अब देखो 4th सम में क्या है, 4th सम की मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, क्या कहा है, फाइंड द जीरो ऑफ, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करनी है पोलिनोमियल की। तो देखो फर्स्ट सम, अब देखो जीरो कैसे फाइंड करते हैं, मैं सबसे पहले सिंपल बात बताता हूँ। जीरो फाइंड करने का एक ही तरीका होता है, जो पोलिनोमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। जैसे मान लो जनरल फॉर्म में ax + b आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, और इसने कहा कि इसका मेरे को क्या निकाल लो, इसका मेरे को जीरो निकाल के दिखाओ। इसको सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे, b उधर जाके -b, और x की वैल्यू आ जाएगी -b/a, और दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ, दिस इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। इसका निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम पुट करवाएंगे, पुट p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x को 0 के इक्वल, ठीक है। तो x + 5 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा -5 के। तो हम ये बोल सकते हैं कि -5 इस पोलिनोमियल का क्या है 0 है। ऐसे ही हम p ऑफ x, x - 5 का निकाल लेंगे, इसका सेकंड पार्ट
इसमें क्या करेंगे, फिर से पी ऑफ एक्स को किसके इक्वल पुट कराएंगे, 0 के, और x माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5। ये इसका रूट बन गया। ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में हमें पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, 2x प्लस 5। अब की बार भी हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करवा देंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5 डिवाइड बाई 2। समझ आया, सिंपल अलजेब्रा है, ये तो आप कर सकते हो। अब इससे नेक्स्ट में हमें दे रखा है पी ऑफ एक्स 3x माइनस 2। अब की बार फिर से हम 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट कराएंगे, और 3x हो जाएगा 2 के इक्वल, और x हो जाएगा 2/3 के इक्वल। बेशक आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, अगर ये हमारी इक्वेशन में पुट करवाए हमें ये वैल्यू, तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया, इसका मतलब हमने क्या किया, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर निकाला है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे फिफ्थ पार्ट, पी ऑफ एक्स 3x के इक्वल। हम क्या करेंगे, 3x को 0 पुट करा देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मतलब एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या है, सेटिस्फाई करेगा। अब हम ऐसे ही ए एक्स का करेंगे, पी ऑफ एक्स। कुछ बच्चों को ना ये समझ नहीं आती है चीज़ें, जैसे ए एक्स कैसे करेंगे हम, ए एक्स को फिर से ए एक्स को 0 पुट करवा देंगे, और एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि हमें गिवन है ए 0 के इक्वल नहीं है। अब एक बात आपको और पता करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि देखो, अगर कभी भी ऐसा हो कि किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई, जैसे a इंटू बी की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो a यहाँ पे 0 के इक्वल है, या b यहाँ पे 0 के इक्वल है, इनमें से कोई एक। और अगर वो बोल दे कि a तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि b पक्का 0 मिलेगा। समझ आया, ये तो बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, इसका मतलब उनमें से कोई एक पक्का 0 है। ठीक है, तो ऐसा ही इस सम में था। देखो, इसने कहा कि a इंटू एक्स 0 है, इसका मतलब क्या है, और इसने कह दिया कि a 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या, x 0 होगा। अब एक बच गया लास्ट में, अब देखो इसने कहा सी एक्स प्लस डी, और कह दिया कि c 0 नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, सी एक्स को इसके d के d उधर जाके माइनस का d, x की वैल्यू आ गई माइनस का d बाई सी। तो ये आपका आंसर है भाई, ये हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज खत्म। और आई होप कि आपको समझ आई होगी। एक्सरसाइज ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बहुत ईजी सी थी। ठीक है, हमें क्या करना था, जस्ट पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहे। और हाँ, एक बात और कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी 2 वीडियोस जो इस चैप्टर के बारे में मैंने डाल दी है, वो पहले देखें, फिर आपको ये समझ आएगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपको देखनी मस्ट है, वो पक्का देखें, और दूसरा 2.1 भी देख ले, तब इस वीडियो पे आइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखें। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जब भी हो आपको तभी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।